हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए, मैं अभिषेक रीड एक्सिस के कंप्लीट रिकॉर्डेड इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ हैड। पिछली बार हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूज ऑफ हैज हैव। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैड। देखिए, यूज ऑफ हैज हैव से ही रिलेटेड है यूज ऑफ हैड। तो यदि पिछली क्लास आप लोगों ने अच्छा से नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं कहूँगा कि आप रिविजन कर लें, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है यूज ऑफ हैज हैव का। देखिए, यूज ऑफ हैज हैव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब कोई चीज़ हमारे पास हो तो हम लोग यूज ऑफ हैज हैव लगाते हैं ना, यानी कि हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैड का प्रयोग कब करेंगे? यदि मैं यहाँ लिख के समझाऊं, क्या होगा? यूज ऑफ, ओहो, यूज ऑफ हैज हैव हम लोगों ने क्यों पढ़ा था? यूज ऑफ हैज हैव, हैज हैव। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब कोई चीज़ हमारे पास हो या फिर हम लोग उस पर अपना अधिकार बता रहे हों, अधिकार जता रहे हों, मालिकाना हक बता रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप के बारे में बताना हो, जैसे मेरे पास 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, है ना, 2 फूआ हैं, 2 फूफी हैं, ऐसे यदि हम लोग को रिलेशनशिप के बारे में बताना हो तो हम लोग हैज हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब? अभी के बारे में बता रहा था, यानी कि अभी मेरे पास, जैसे कि मेरे पास अभी कलम है, लेकिन सेम चीज़ को यानी बीते हुए समय में हमको बताना हो, तब हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? तो यही बस यूज ऑफ हैज हैव की जगह हम लोग हैड कर लेंगे। यानी कि देखिए, हैज हैव के बदले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हैड। तो हैड जो है ये कुछ नहीं है, हैज हैव का पास्ट फॉर्म है। जिस तरह से इज एम आर में हम लोगों ने किया था प्रेजेंट की स्थिति को बताने के लिए, तो उसी समय हम लोग वॉज वर्क कर रहे थे केवल पास्ट को स्थिति के बताने के लिए। ठीक वैसे ही यहाँ पे यूज ऑफ हैड, हैड क्या है? तो प्रेजेंट की स्थिति में हम लोगों को क्या बताएगा? यूज ऑफ हैज हैव में यानी कि के पास है ना, किसी के पास है कोई चीज़, और ये क्या बता रहा है? के पास था। बस इतना सा ही डिफरेंस है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट यूज ऑफ हैज हैव वाले ही लगेंगे। जिस प्रकार हम लोगों ने ये सीखा था कि हैज हैव का प्रयोग कैसे करते हैं, इसी प्रकार इसमें भी हैड वाले में भी करते हैं। तो आइए हम लोग इसका प्रयोग भी आज सीख लेते हैं। तो सबसे पहले, जब कोई चीज़ मेरे पास था, अभी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी रहेगा तो हम लोग हैज हैव लगाएंगे और बीते हुए समय के लिए हम लोग हैड लगाएंगे। तो हैड का मतलब क्या हुआ? ये पास्ट में जो मेरे पास था, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मेरे पास घड़ी था। जैसे पिछले लेक्चर में देखा होगा आप लोगों ने, तो आपने देखा होगा मेरे पास घड़ी था, अभी नहीं है। यानी कि पिछली बार मेरे पास घड़ी था, अभी नहीं है, बीते हुए समय में मेरे पास वो चीज़ था। तो मेरे पास घड़ी था, अभी नहीं है। तो जब कोई चीज़ हमको बताना हो बीते हुए समय में, तो हम लोगों को क्या प्रयोग करना है? हैड। अच्छा, मेरे पास यानी कि मेरे का इंग्लिश क्या होता है? आई। जिस प्रकार से हम लोगों ने ये सीखा था हैज़ हैव में कि कहाँ पे हैज़ का प्रयोग करें, कहाँ पे हैव, तो चूंकि उसमें 2 रास्ते थे इसीलिए हम लोग को चुनना पड़ता था। यहाँ पे तो केवल हैड है, कोई झंझट ही नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग को क्या लगाने हैं? हैड। आई हैड अ वॉच, मेरे पास घड़ी था। ठीक है, मान लीजिए ऐसा रहता मेरे पास घड़ियाँ थी, मेरे पास घड़ियाँ थी। तो क्या होगा? मेरे पास आई, हैज़ हैव तो लगेगा नहीं, चूंकि ये बीते हुए समय में बता रहे हैं, और बीते हुए समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हैज या हैव या हैड। तो हैड लगाते हैं। देखिए, अब इसको भूल जाइए, हैज हैव मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए लिया था। आई हैड क्या थी? घड़ियां थी। तो घड़ियां एक से ज्यादा थी ना, तो एक से ज्यादा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? वॉच, और वॉच को हम लोग प्लुरल बना देंगे वॉचेज। ठीक है, आइए अब हम लोग इसका नेक्स्ट यूज देख लेते हैं, यानी कि अब हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या स्ट्रक्चर देख लेते हैं? देखिए, इसके यूज से हम लोगों को एक स्ट्रक्चर मिल रहा है। क्या स्ट्रक्चर मिल रहा है? तो मैंने आपको क्या बताया था
ये क्या है, ये हम लोग का जो आई है वो क्या है, तो ये हम लोग का सब्जेक्ट है, क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसके बाद हैड क्या है, तो ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है ना। मैंने याद है आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, क्या, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए उसको फॉलो कर रहा है। तो वर्ब में कौन सा वर्ब है, तो हैड है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन है। देखिए ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकते हैं या तो प्रोनाउन हो सकते हैं। तो ये क्या है, नाउन है। यदि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखूं, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेड क्या है, हमारा वर्ब हो गया, और ये वॉचेज क्या है, ये भी हमारा नाउन हो गया। तो ध्यान दीजिए एक स्ट्रक्चर हम लोग को मिला, क्या स्ट्रक्चर मिल गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस कोई भी नाउन। देखिए नाउन अब यदि सिंगुलर रहा तो एन लगाएंगे, और सिंगुलर नहीं रहा तो एन नहीं लगाएंगे, जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछली बार देखा। इसका हम लोग यूज सीख गए। चूंकि हैड सबके साथ प्रयोग होगा, मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ही सी इट। और देखिए सिंगुलर प्लूरल इन सभी के साथ, पिछली बार हम लोग क्या सीख रहे थे, हैज के साथ ही सी इट लगाते थे और सिंगुलर लगाते थे, और क्या, आई यू वी दे, और प्लूरल्स के साथ हम लोग हैव लगाते थे। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल एक ही है, क्या है, एक ही है, क्या है, वो भी हैड। तो जब हम लोग को केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सारे के साथ प्रयोग होगा। तो चाहे मेरा कोई सा भी सब्जेक्ट हो, यदि बीते हुए समय में हम लोग अपना अधिकार जता रहे हैं किसी भी समय किसी भी चीज पे, तो उसमें हम लोगों को हैड का प्रयोग करना है। ठीक है, हैड प्लस नाउन। अब आता है हम लोगों का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्या, कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाएं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे तुम्हारे पास बल्ब था, बल्ब था। तो देखिए ये क्या बता रहे हैं, तुम्हारे पास बल्ब था, अभी है या नहीं है कोई पता नहीं है, अता पता नहीं है। हो सकता है हो सकता है नहीं हो, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, मैंने बीते समय में देखा था कि बल्ब था, तुम्हारे पास बल्ब था। तो तुम्हारे पास, तुम्हारे का इंग्लिश यू, उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोगों ने स्ट्रक्चर अभी अभी पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। तो नाउन यू के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, हैड, चूंकि इसमें तो कोई टेंशन लेना है नहीं, प्लस नाउन, नाउन क्या है, बल्ब, यू हैड अ बल्ब। अच्छा सेम सेंटेंस। अब मैं बार बार हिंदी नहीं लिखूंगा, क्यों, पिछली बार भी मैंने आपको लिख के बताया होगा, तुम्हारे पास बल्ब नहीं था, क्या तुम्हारे पास बल्ब था, क्या तुम्हारे पास बल्ब नहीं था। यानी कि हम लोग देखिए चार चार ही टाइप्स के सेंटेंस को कवर कर रहे हैं, तो बार बार लिखना टाइम टेकिंग है ना, तो मैं नहीं लिखूंगा। बस अब आप लोग मुझे ये बताइए, ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है निगेटिव है। अब आप बोलोगे सर ये तो अब हम लोग जान चुके हैं, जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ रहता है वो पॉजिटिव होता है। तो यदि हम लोग को इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, तो बोलोगे कुछ नहीं करते हैं, हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन है, तो हमारा हैड है। तो हैड के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, यू हैड नॉट ए बल्ब। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास बल्ब नहीं था। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ है ना, वरना आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। तुम्हारे पास बल्ब नहीं था। सेम सेंटेंस यदि क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या तुम्हारे पास बल्ब था, तो हम लोग क्या करते, क्या तुम्हारे पास बल्ब था। तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है। ऐसा समझिए कि यहाँ से थोड़ी देर के लिए मैंने क्या को गायब कर दिया। तो क्या है, तुम्हारे पास बल्ब था, अभी हम लोग ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं, तुम्हारे पास बल्ब था, तो क्या होगा, यू हैड ए बल्ब। और मैंने क्या बता रखा है, जब क्वेश्चन हम लोगों को बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हैड को बाहर कर देते हैं। यानी हैड बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैड यू अ बल्ब। तो ये हो गया हैड
यू अ बल्ब। ठीक है, सेम क्वेश्चन, यदि ऐसा रहता क्या तुम्हारे पास बल्ब नहीं था, क्या तुम्हारे पास बल्ब नहीं था, तो क्या होता? कुछ नहीं करते हम लोग, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वाले नॉट लगाते हैं ना, वही सेंटेंस को बाहर कर देते। जैसे देखिए, तुम्हारे पास बल्ब नहीं था, ये सेंटेंस देखने को मिला। इसी के पहले यदि हम लोग क्या लगा दे तो ये सेंटेंस बन गया। देखिए, ये डिट्टो हो गया, यानी टू कॉपी हो गया। क्या तुम्हारे पास बल्ब था? और करते क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा, तो हैड यू नॉट ए बल्ब हो जाएगा। बस इतना ही करना है ना। क्या तुम्हारे पास बल्ब नहीं था, हैड यू नॉट अ बल्ब। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ तक हम लोग बनाना सीख गए, सेंटेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, यहाँ तक हम लोग बनाना सीख गए। अब हम लोग को क्या बनाना सीख रहे हैं, तो देखिए मैंने आपको क्या बता रखा है, हम लोग स्पोकन में क्या करते हैं, या तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा और आप जवाब दोगे, या फिर आप कुछ पूछोगे और मैं जवाब दूंगा, यानी कि क्वेश्चन का आंसर करना होगा। तो देखिए, क्या तुम्हारे पास बल्ब था, ऐसे ही सेंटेंसेज यदि रहे, मान लीजिए ऐसा रहता, क्या, मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या उसके पास, क्या उसके पास, क्या उसके पास सोना था। देखिए, क्या उसके पास सोना था, सबसे पहले तो हम लोग यही पता कर लें कि ये देखिए, सब्जेक्ट हम लोग का क्या आने वाला है, कोई लड़का है या लड़की है। क्या उसके पास सोना था, तो कोई लड़का का बात हो रहा है कि उसके पास सोना था या नहीं। तो लड़का के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ही या सी, तो हम लोग लड़का के लिए ही का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। तो हैड ही गोल्ड, क्या उसके पास सोना था। अच्छा देखिए, जो स्टूडेंट यदि इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, उनके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। चूंकि मैं स्ट्रक्चर नहीं डिराइव करवाना चाहता हूँ, चूंकि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा, स्ट्रक्चर याद रखने से होगा ये कि आप केवल स्ट्रक्चर दिमाग में याद कर लोगे, लेकिन आपको स्ट्रक्चर तो याद करना नहीं है, चूंकि आपको स्पोकन में यूज करना है, बोलना है, और बोलते समय कोई स्ट्रक्चर दिमाग में आएगा नहीं और ना ही लाना है, हमें सोचना ही नहीं है स्पोकन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर के बारे में जब सोचना ही नहीं है, तो फिर याद क्यों रखें, इसीलिए मैं ऐसा बता नहीं रहा हूँ। बहुत सारे बुक्स में आपने पढ़ा होगा या फिर टीचर लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, चूंकि आपके दिमाग में स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से कोई मतलब ना रहे, आप सेंटेंस को फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझ जाएं और स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएं और सेंटेंसेस बनाना सीख जाएं। तो जैसे मान लीजिए कोई पूछ रहा है आपसे, क्या उसके पास सोना था, आपसे भी कोई हिंदी में यदि आपसे पूछे क्या आपके पास सोना था, तो आप क्या जवाब दोगे? मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, पॉजिटिव क्वेश्चन में पॉजिटिव जवाब देना है और नेगेटिव क्वेश्चन में नेगेटिव जवाब देना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन है, कैसे है, चूंकि इसमें नॉट का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। पॉजिटिव क्वेश्चन में जवाब कैसे देते हैं, यस लगाकर, यस, यस ही हैड गोल्ड। सेम सेंटेंस यदि नेगेटिव में रहता, क्या उसके पास सोना नहीं था, देखिए, क्या उसके पास, क्या उसके पास सोना नहीं था, तो आप क्या जवाब दोगे? पहले तो इसको ही क्वेश्चन बनाना सीख जाए, हैड ही नॉट गोल्ड, क्या उसके पास सोना नहीं था, तो क्या जवाब दोगे? नो, ही हैड नॉट गोल्ड। देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ तक तो अब हम लोग बनाना सीख गए, वैसे ही और भी सेंटेंसेस बनाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने एक गलती किया हुआ है। क्या गलती किया हुआ है, जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला था कि जब वैसा नाउन आएगा जिसको हम लोग सिंगुलर होगा तो एन लगाएंगे और प्लूरल होगा तो
कुछ नहीं लगाएंगे बल्कि प्लूरल लगा देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए ये क्या है, सोना है, और सोना को तो ना ही हम लोग गिन सकते हैं, ना ही ये सिंगुलर है, ना ही ये प्लूरल है। तो ये क्या है, देखिए ये एक ऐसा नाउन है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, जोक सकते हैं। यानी कि सोना क्या है, ये एक मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन को हम लोग जब गिन ही नहीं सकते हैं, तो जब गिन नहीं सकते हैं तो वैसा नाउन जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं वहां पे नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, नो का प्रयोग करते हैं। मैं पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए जैसे आप सोना को गिन नहीं सकते हैं, पानी को गिन नहीं सकते हैं, दूध को गिन नहीं सकते हैं, तेल को गिन नहीं सकते हैं, यानी वैसा नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं पा रहे हैं उसके पहले हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करके बल्कि नो का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एक ही बार में हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीख गए, क्या, यूज ऑफ हैड, हैड का प्रयोग कब करेंगे, और यूज ऑफ नो और नॉट का प्रयोग। वैसा नाउन, वैसा नाम जिसको हम लोग गिन पाए वहां पे नॉट लगाएंगे, और जिसको गिन ही नहीं पाएंगे, जिसको नाप या तौल सकते हैं या जोक सकते हैं, उसमें हम लोग नो लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं किया है मैंने। हैड ही अ गोल्ड मैंने नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मैं इसको गिन ही नहीं पा रहा हूँ। हैड ही नॉट ए गोल्ड नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, आते हैं हम अब लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों का क्या होने वाला है, तो आइए हम लोग ये भी देख लेते हैं, है ना। देखिए अब हम लोगों को हिंदी का सहारा लेना छोड़ना है, और क्या करना है, अब हम लोगों को धीमे धीमे डायरेक्ट इंग्लिश पे ही स्विच करना है। तो अब मान लीजिए मैं केवल क्वेश्चन इंग्लिश में ही दूं, तो क्वेश्चन मान लीजिए मैंने लिखा ऐसे, हैड सी अ जिप, क्या उसके पास जिप थी, तो अब क्या जवाब दोगे, पॉजिटिव क्वेश्चन यस लगाकर, यस सी हैड अ जिप, यस सी हैड अ जिप। और नेगेटिव क्वेश्चन यदि रहता, नेगेटिव बनाएंगे कैसे, तो हैड सी नॉट ए जिप, नॉट अ जिप, क्या उसके पास जिप नहीं थी, तो अब क्या जवाब दोगे, नो सी हैड नॉट अ जिप, सी हैड नॉट ए जिप। चूंकि जिप को हम लोग गिन पा रहे हैं ना, अब ऐसा कोई नाउन ले लेता हूं जिसको हम लोग गिन ही नहीं पाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले ले रहा हूं, हैड दे, हैड दे वाटर, क्या उन लोगों के पास पानी था। तो चूंकि यह, अब हम लोग पानी को तो गिन नहीं सकते हैं, तो ना ही ए लगाएंगे ना ही एन लगाएंगे, तो यस पॉजिटिव क्वेश्चन पॉजिटिव आंसर, यस दे हैड, यस दे हैड वाटर। ठीक है, और इसी को नेगेटिव बनाना होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, हैड दे, अच्छा नो वाटर या नॉट वाटर। ध्यान दीजिए पिछली बार मैंने पहले नॉट लिख करके तब काटा था ताकि आप लोग को समझ आ जाए, अब समझ आ चुका है तो अब बार बार गलती करके लिखने की जरूरत नहीं है। हैड दे नो वाटर, तो आप क्या जवाब दोगे, नो, नो दे हैड नो वाटर। देखिए इसी को मैंने आपको बताया था, क्या इसको हम लोग एक सेट बोलते हैं, इसको हम लोग एक सेट बोलते हैं। और ऐसे ही मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप पिछली क्लास में जितना भी मैंने पढ़ाया है सब में आपने 50-50 सेट तो कम से कम आपने बनाए ही होंगे। इसमें भी कम से कम आप 50 सेट जरूर बनाइए। 50 सेट यदि आप करते हैं यानी कि टोटल 200 सेंटेंसेज आपके हो जाएंगे। 200 सेंटेंसेज को आप क्या कीजिए, जब आप लिख लें कॉपी में तो आप बोलिए, खुद से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए आईना के सामने आकर। ऐसे जैसे मान लीजिए मैंने जैसे यहाँ लिख दिया तो क्या बोलेंगे, आप खुद से ही क्वेश्चन बोलिए, हैड द वाटर, और खुद से ही जवाब दीजिए, यस दे हैड वाटर, हैड द नो वाटर, नो दे हैड नॉट वाटर, हैड द कार, यस दे हैड अ कार, हैड द नो कार, नो दे हैड नॉट अ कार। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है खुद से, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है ना। हम लोग ऑडियो में भी इसको कुछ फॉर्मेट देंगे जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस हो पाए, लेकिन आप यदि खुद से मेहनत करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही चूंकि आप लोग बार बार भूले नहीं, कौन सा, हम लोग का पुराना वाला कॉन्सेप्ट, यू को आई में और आई को यू में। ये तो आप लोग अब सीख ही गए होंगे। आपको लगा क्या सर आप एक एग्जाम्पल रोज देकर बोर कर देते हैं। चलिए आज मैं बोर नहीं करने वाला हूँ, आज मैं ये केवल बता दे रहा हूँ, क्या यू जब हो, जब भी इस बात को आप ध्यान रखिए, चाहे कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, चाहे कोई सा भी मेन वर्ब आ जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब क्वेश्चन यू में होगा तो आंसर आई में ही जाएगा, और जब क्वेश्चन आई में होगा तो आंसर यू में ही होगा। यू को आई में बदलना ही बदलना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा, हैड, हैड रामू अ एन एग। अच्छा मैंने यहाँ पे एन क्यों लगाया,
चूंकि ये वाउल है, वाउल बताया था ना, तो वाउल के पहले हम लोग, वाउल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, पहले क्लास में हम लोगों ने सीख रखा है, उसके पहले हम लोग ए एन लगाते हैं। ये भी हम लोग का बेसिक है, जब हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे तब कहाँ पे ए और कहाँ पे एन लगाते हैं ये समझेंगे, फिलहाल आप ऐसा ही समझिए, ठीक है। अब देखिए, हैड रामू एन एग, पॉजिटिव क्वेश्चन पॉजिटिव आंसर, यस, रामू हैड एन एग, हैड रामू, हैड रामू नॉट एन एग, तो इसका जवाब क्या होगा, नो, रामू हैड नॉट एन एग, ठीक है। ये मैंने सिंगुलर, देखिए यूज ऑफ हैड में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबके साथ हम लोग को हैड ही लगाना है, चाहे कोई सा भी नाउन हो जाए, कोई सा भी प्रोनाउन हो जाए, इससे हम लोग को कोई मतलब होने वाला नहीं है। तो अब आप सोचोगे कि सर आप तो यू और आई वाला एग्जाम्पल देने वाले थे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अब मैं मिटा करके आपको बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। यहाँ पे रामू के बदले आपको क्या करना है, बस रामू के बदले आपको क्या करना है, यू लगा देना है, या यू या आई कोई सा भी आप ले सकते हैं, चूंकि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग को वर्ब देखना ही नहीं है कि क्या लगाना है, हैज लगाना है या हैव लगाना है या हैड लगाना है, चूंकि हम लोग को तो एक ही है, क्या है, हैड है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन यू में कर दिया, हैड यू एन एग, तो इसका जवाब क्या होगा, यस आई हैड एन एग, हैड यू नॉट एन एग, नो आई हैड नॉट एन एग, ठीक है। यही क्वेश्चन यदि आई में होता तो आंसर यू में जाता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए, ऐसे हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही प्रैक्टिस आपको काम आएगा बोलने में। आपको लग रहा होगा शायद कि ये बोरिंग है या फिर सारे पिछले कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहे हैं, देखिए स्पोकन कोई बड़ा तोप चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि यह भाषा ही है। और आपको ऐसा भी लग रहा होगा, जैसा कि मैंने ये बताया कि अभी हम लोग फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि वाउल के पहले हम लोग एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले ए, और डीप में जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे। तो आपको लगेगा कि जब मैं अभी गलत पढ़ लूंगा तो फिर मुझे और पढ़ना पड़ेगा। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते जाएंगे, क्योंकि बचपन में जब आपने सीखा होगा तो आप लोग याद कीजिए, जब आपको प्यास लगता था तो आप चिल्लाते थे मम। मम का मतलब क्या होता है, मम एक मीनिंगलेस वर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके माता पिता समझ जाते थे कि आप पानी मांग रहे हैं। तो वैसे ही हो सकता है कि कुछ कुछ आप गलतियां इसमें कर रहे हो, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग को गलत सीखते जाना है, लेकिन जो गलतियां हम लोग करेंगे वो आगे जाके सुधारा जा सकता है। लेकिन इस बात से हम बोलना ही शुरू नहीं करें कि मैं गलत बोल दूंगा, तो फिर तो कभी हम बोल ही नहीं पाएंगे ना। जैसे नदी के बाहर ही हम लोग ये बैठकर सोचते रहे कि हम लोग अब नदी के अंदर जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे, तो हम लोग तैरना सीखे ही ना, तो जाहिर सी बात है कभी नहीं सीखेंगे। लेकिन थोड़ा सा पानी में हम लोग जाकर ट्राई कर सकते हैं, सीख जाएंगे तो पूरे समुद्र को पार कर देंगे। वैसे ही थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ आया हो और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।